और अब बात पाकिस्तान की, जिसे अब उसके अपने दोस्त चीन ने एक्सपोज कर दिया है, वो भी ऑन कैमरा। चीन अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बचाता आ रहा था, लेकिन अब चीन ने खुद मान लिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। दरअसल पाकिस्तान ने अपने आयरन ब्रदर चीन को खुश करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया था। उसे उम्मीद थी कि शी जिनपिंग खुश होंगे, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया जो चीनी राजदूत को नागवार गुजरा और मंच से ही उन्होंने चीन की बखियां उधेड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान आज तक जिसे अपना आयरन ब्रदर बताता रहा, अपना दोस्त, अपना शुभचिंतक कहता रहा, अब उसी चीन ने पाकिस्तान के आतंक की पोल खोल कर रख दी है और ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद के साथ चीन पाकिस्तान की दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने तकरीर अपनी मुकम्मल कर ली, लेकिन जब इसहाक डार साहब अपनी तकरीर मुकम्मल करने के बाद बैठे तो चाइनीज एम्बेसडर दोबारा खड़े हो गए। चाइनीज एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी पे। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान और चीन के बीच में अब दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं, उसको देख के जो है पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे ही इंडिया और जो चाइना की जो फोर्सेस हैं, जब वो आमने सामने खड़ी थी, तब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुशी मना रहा था। और जैसे ही परफेक्टली और दोनों जो सेना है वे पहले जहाँ पे थी वहाँ पे आ गई, तो उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा लगा कि अगर ऐसा हो गया तब तो हमें जो है वो चाइना बिल्कुल पूछेगा ही नहीं। तो दोस्तों, ऐसा सामने आ गया है। दोस्तों, जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जो है जम के बेइज्जती की है। अब देखें ना, अब पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हा फिक्री है कि पहले हमें इंडियंस कहते थे, अमेरिकन कहते थे, सारे कहते थे यार ਤੁਹਾਡੀ ला ठीक नहीं है। अब चाइनीज ने भी सख्त जुबान बोलनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के बारे में। सवाल तो है ना भाई साहब, कि नहीं सवाल है। लेकिन अभी जो हालिया एक चल रही है, इसे हम क्या कहें, दरार सी फील हो रही है, जिस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब का कहा जा रहा है। लेकिन इसहाक डार साहब का एक बयान कोट किया जा रहा है और दूसरी तरफ चीनी सफीर की तशवीश भी कोट की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे अहम है और ये सीपैक का जो है, इसकी सिक्योरिटी के बगैर नहीं चल सकता। मैं जहाँ पे चाइना को किन जगहों पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि चाइना ने ये जो पब्लिकली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की है, इस पर डिमार्श होना चाहिए। चाइनीज को बुलाएं उनको। अब देखें ना, अब पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हा फिक्री है कि पहले हमें इंडियंस कहते थे, अमेरिकन कहते थे, सारे कहते थे यार ਤੁਹਾਡੀ ला ठीक नहीं है। अब चाइनीज ने भी सख्त जुबान बोलनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के बारे में। सवाल तो है ना भाई साहब, कि नहीं सवाल है, क्यों नहीं ये सवाल? ठीक है जी। सो मैं जाती तौर पे इस चीज़ को महसूस करता हूँ और इस चीज़ को समझता हूँ कि जो व्हाट वी नीड टू डू, देखें आज अगर चाइनीज, देखें दो चीजें हैं, ठीक नहीं करना वरना मैं इलेक्शन हार जाना। दसो ऐसी की करिए। मौजूदा वजीर आजम कहता है मैंने बात करनी है, नून लीग कहती है बात करनी है, उसको अदालतें चौक के बाहर मार दिया उन्होंने। एंड देन व्हाट शुड वी डू ऑन दिस? देखिए आज ये पाकिस्तान के लिए एक लेसन है कि इंडिया और चाइना ने कैसे मामला ठीक किए, किंज आज मिठाइयां बांट रहे हैं एक दूसरे के नाल। भाई दे डू अंडरस्टैंड कि अगर मिठाई नहीं बांटेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे। चीनी एम्बेसडर ने शायद ये समझा कि ये कहा जा रहा है कि चीनी की आदत जो है वो शायद पाकिस्तान को एक्सेप्शन कर रही है, यहाँ पे अगर हालात खराब भी हों तो चलता रहे। We are unable to control so many things. All the nations who are investing, they will have to understand। क्या चाइनीज की, देखें हम चाइनीज को पाकिस्तान में क्यों मारा जाता है? भगाने के लिए मारा जाता है ना। लेकिन इंडो पैसिफिक के अंदर भी तो दुनिया तैयारी कर रही है ना चाइना को काउंटर करने के लिए। यहाँ पे चाइना को काउंटर करने का स्टाइल डिफरेंट है। अगर चाइना पाकिस्तान के साथ इस तरह खुलेआम सरेआम लड़ पवेगा तो फिर भाई इस तरह थोड़ा ही होगा, डायरेक्ट ही लड़ पो, ठीक है ना, इस तरह थोड़ा ही होगा। एक्सरसाइज भी नहीं करना पसंद करता, पर मेरे ख्याल में वो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इसको पब्लिकली नहीं हैंडल करना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ वाकई हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो भी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी इस बारे में दो राय नहीं दी हैं। लेकिन पहली गलती तो बहरहाल चीनी सफीर की थी कि उनको दोबारा जाके राइट ऑफ रिप्लाई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो मुद्दा था वज़ीर ख़ारिजा का किसी लिहाज से भी मनफी नहीं था। और दूसरी तरफ मेरे ख्याल स्पोक्स पर्सन से भी शायद एक मार्च में फिर 1 अक्टूबर में, ये ठीक नहीं है। ये इसका कुछ सद्देबाप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो पैगाम उसकी अहमियत अपनी जगह।
इसे हम क्या कहें, दरार सी फील हो रही है, जिस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब का कहा जा रहा है। लेकिन इसहाक डार साहब का एक बयान कोट किया जा रहा है और दूसरी तरफ चीनी सफीर की तशवीश भी कोट की जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सेठ साहब, इससे पहले चाइना अपने तहफ़्फ़ुज़ात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या? ये जो तो चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ, बहुत बड़ा। अब चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। It is their right to demand security. It is their right. And the state of Pakistan must provide that security. And the fact is, the state of Pakistan has not been able to provide the level of security the Chinese require. ये हमारी कोताही है। ये नहीं कि हम सोचे समझे ठीक नहीं काम कर रहे। हमारी जो कि ये चीन के लिए किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। खुलकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और जो एम्बेसडर जो इसहाक डार साहब हैं, उनके मुंह के ऊपर उन्होंने, आप कह सकते हैं कि उनके उस दावे को मुस्तरद किया। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुल्क में सियासी बहरान है और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए, दिल पे पत्थर रख के, तो इसलिए मैंने कहा बधाइयां। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा को दौरा चीन में शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। एनालिना बैरबिक ने आज सरकारी दौरे पर बीजिंग का रुख किया। वो वहां पहुंची तो उस वक्त हैरान और परेशान हो गई जब एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए कोई सरकारी शख्सियत वहां पर मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दोनों अपने आप को आयरन ब्रदर भी कहते हैं और बहुत से ऐसे अलक़ाबात से भी नवाजते हैं। एम्बेसडर उठ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दे। पाकिस्तान कितना एक अपोलोजेटिक पोजीशन लेके बैठा हुआ है। अब हुआ ये है कि चाइनीज जो हैं वो ये कहते हैं कि हम नहीं मानते जो आप सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं। कल कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज एम्बेसडर 2 दफ़ा बोला। उसने कहा कि जो इसहाक डार पाकिस्तान का डिप्टी वजीर आज़म कह रहा है, मैं उस पर राइट टू रिप्लाई करना चाहता हूँ ऑन सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज़। टू में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज़ अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सिचुएशन सामने नज़र आ रही है। ठीक है ना जनाब। चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, सुनने में आ रहा है कि कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को रोका है, टोका है और उनके बारे में जो बातें की हैं उनको कहा है कि भाई ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप कर रहे हो। 6 महीने के अंदर 2 हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। ठीक है जी। ये मेरा हुआ ये कि इसहाक डार साहब ने एक बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि एक्सेप्शन है, चूँकि चाइनीज़ कहीं भी अगर उनके शहरियों के ऊपर या वर्कर्स के ऊपर या इन्वेस्टर्स के ऊपर अगर कोई अटैक हो तो वहाँ चाइना जाके काम नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद एक्सेप्शन है कि जहाँ पे चाइनीज़ के ऊपर अटैक्स भी हुए हैं लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के में आके काम कर रहे हैं। इसके जवाब में ज़रूर डालें, वहाँ तो आप अरबों डॉलर की ट्रेड करने की कोशिशें कर रहे हैं। आपको चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, आप लें जाके चाइना से, हम आपको मना थोड़ी करते हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स, आप लें अफगानिस्तान से रेयर अर्थ मेटल्स, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे लिए आप क्यों मसला ये पैदा करें? क्या बलूचिस्तान की कंडीशन, जब आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, क्या आपको बलूचिस्तान की सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का नहीं पता था? क्या नहीं पता था कि इस खित्ते में नॉन स्टेट एक्टर कैसे ऑपरेट करते हैं? हमें कहा जाता जी पैसे लिए, कितने को पैसे पाकिस्तान ने ले लिए भाई? हम 20 साल जो तरक्की नहीं कर सके, इन बिटवीन इंडिया वो सारी तरक्की करता रहा। हम तो फंसे रहे उस चीज में। हम तो तजर्बा गाह हैं, एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे सारे तजर्बे होते हैं। ये ग्राउंड ही एक्सपेरिमेंट्स की ग्राउंड है पाकिस्तान। नहीं समझ रहे आप इस बात को? हम कोई वो जिसे कहते हैं, हम थोड़ी चाहते हैं कि अमेरिकन आए यहाँ पे। अमेरिका कौन पैसे लगाता है? चाइना ही पैसे। दोस्तों, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जम के बेइज्जती करी। और दोस्तों, ये दिखाता है कि कैसे चाइना जो है वो पाकिस्तान से जब काम निकलवाना था तो काम निकलवाया, और जैसे ही अब इंडिया से थोड़ी थोड़ी स्थिति सुधरने लगी तो वह जो है वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसको आईना दिखाने लगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले 1-2 महीने में पहले जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों पे जो हमले हुए थे और
कई सालों से जो हमले ही हो रहे हैं उसको लेकर जो बातें हैं, वह चीनी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को चेताया है कि चाहे कोई भी देश कितना भी अच्छा हो, अगर वह हमारे जो लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो हम पर निवेश नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी के ऊपर संकट जो है वो गिर चुका है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।